हम असल में सीखते कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से विचारकों को परेशान करता रहा है। क्या ये सिर्फ आदतें बनाना है या फिर हमारे दिमाग के अंदर कुछ ज्यादा गहरा चल रहा है? चलिए, आज सीखने के इसी कोड को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। हम व्यवहार से शुरुआत करेंगे, फिर ज्ञान कैसे बनता है उसे समझेंगे, सामाजिक रिश्तों की क्या भूमिका है वो देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये सब मिलकर कैसे काम करता है। देखिए, किसी भी टीचर के लिए यह सबसे बड़ी पहेली होती है। एक ही क्लास में कितने अलग अलग तरह के दिमाग होते हैं, है ना? किसी को मैथ्स पसंद है तो किसी को कहानियां। सबकी अपनी रफ्तार है, अपनी दुनिया है। तो सवाल ये उठता है कि सबको एक साथ सिखाया कैसे जाए। हर स्टूडेंट, आप समझ लीजिए, एक पजल के एक अलग अनोखे टुकड़े जैसा है। जानकारी को ज्ञान में बदलने की जो प्रक्रिया है ना, उसके लिए कोई एक मास्टर की नहीं होती। हर किसी के लिए एक अलग तरीका अपनाना पड़ता है। ये सोचना बड़ा दिलचस्प है। कुछ विषय हमें बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं, जैसे मक्खन पर छुरी, जबकि कुछ दूसरे ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ चढ़ रहे हों। ऐसा क्यों होता है? इन सिद्धांतों को समझते हुए इस सवाल पर गौर करना वाकई फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी परिभाषा देख लेते हैं। सीखना सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि अनुभव और पढ़ाई से कोई हुनर हासिल करने की एक एक्टिव प्रक्रिया है। और यही बात हमारी आगे की पूरी चर्चा का आधार बनेगी। तो अब हम सीखने के पहले बड़े सिद्धांत को देखते हैं, जो सीखने को एक बाहरी यानी देखे जा सकने वाले बदलाव के तौर पर देखता है। व्यवहारवाद, या जिसे बिहेवियरिज्म कहते हैं, उसका मूल विचार काफी सीधा है। ये सब कुछ प्रोत्साहन और प्रतिक्रिया के बारे में है। मतलब सिद्धांत ये है कि अगर सही प्रोत्साहन दिया जाए तो एक खास तरह का व्यवहार या प्रतिक्रिया पैदा होती है। जैसे घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में पानी आना, बिल्कुल वैसा ही कुछ। ये जो ऐतिहासिक कोट है ना, ये इस सिद्धांत का पूरा सार बता देता है। व्यवहारवादियों का ध्यान सिर्फ उन कामों पर था जिन्हें देखा जा सके, जिन्हें मापा जा सके। दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो एक व्यवहारवादी क्लासरूम कैसा दिखता होगा? सोचिए, टीचर एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह है। सब कुछ साफ है और जिसे मापा जा सके वैसा है। बार बार अभ्यास पर जोर दिया जाता है और सही जवाब पर तुरंत तारीफ या एक छोटा सा स्टार मिलता है, ताकि उस अच्छे व्यवहार को और मजबूत किया जा सके। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ट्रेनिंग के बारे में सोचना। जैसे मान लीजिए किसी पालतू जानवर को कोई ट्रिक सिखा रहे हों। जब वो सही काम करता है तो उसे इनाम मिलता है। व्यवहारवाद सीखने को बिल्कुल इसी तरह देखता है, इनामों की एक ऐसी व्यवस्था जो सही काम को बढ़ावा दे। लेकिन क्या सीखना सिर्फ बाहरी व्यवहार में बदलाव है, या दिमाग के अंदर भी कुछ होता है? यहीं पर हमारा अगला सिद्धांत आता है, जो ध्यान को बाहरी व्यवहार से हटाकर अंदर की मानसिक प्रक्रियाओं पर ले जाता है। रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म का मुख्य विचार यह है कि हम ज्ञान को बस चुपचाप ग्रहण नहीं करते, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम अपने अनुभवों और पहले से मौजूद जानकारी के आधार पर सक्रिय रूप से अपनी समझ का निर्माण करते हैं, उसे बनाते हैं। और यहीं पर व्यवहारवाद से एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। जहां व्यवहारवाद बाहरी कामों को देखता है, वहीं रचनावाद दिमाग के अंदर होने वाले उन अनदेखे बदलावों पर ध्यान देता है। मतलब वो जो आहा वाला पल होता है ना, जब अचानक कोई कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, ये उस पर फोकस करता है। इस फील्ड में जियां पियाजे का काम तो एक क्रांति जैसा था। उन्होंने दिखाया कि हमारी ज्ञान बनाने की क्षमता समय के साथ विकसित होती है। ये छूकर और महसूस करके दुनिया को जानने से शुरू होती है, फिर तार्किक सोच की तरफ बढ़ती है और आखिर में हम बड़े और काल्पनिक विचारों को भी समझने लगते हैं। ये एनालॉजी इसे बहुत शानदार ढंग से समझाती है। सीखना लेगो ब्लॉक से कुछ बनाने जैसा है। हर कोई अपने पास पहले से मौजूद ब्लॉक्स यानी पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके ही कुछ नया और अनोखा बनाता है। अच्छा, तो अब तक हमने सीखने को एक व्यक्तिगत व्यवहार या एक व्यक्तिगत मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखा है, लेकिन क्या इसमें हमारे आसपास के लोगों और समाज की भी कोई भूमिका है? चलिए देखते हैं कि हमारा तीसरा नजरिया इस पर क्या कहता है। सामाजिक रचनावाद इस विचार को एक कदम और आगे ले जाता है। इसका तर्क है कि सीखना सिर्फ एक दिमाग में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत से गहराई से जुड़ा हुआ है। यानी ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं बनता, बल्कि बातचीत से बनता है। सहयोग, यहां पर यह शब्द सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, बहस करते हैं, सवाल पूछते हैं और एक दूसरे को कुछ सिखाते हैं, तभी हमारी समझ गहरी होती है। ज्ञान अकेले में नहीं, बल्कि मिलकर बनाया जाता है।
ये तस्वीर इस सिद्धांत की जड़ को दिखाती है। ज्ञान किसी एक व्यक्ति के दिमाग में नहीं रहता, बल्कि ये सीखने वालों के एक जुड़े हुए समुदाय के अंदर बनाया और बांटा जाता है। तो हमारे पास ये अलग अलग सिद्धांत हैं। एक मॉडर्न और असरदार टीचर के लिए इनका क्या मतलब है? चलिए इन सभी विचारों को एक साथ लाते हैं। आइए इन दो बड़े सिद्धांतों की सीधी तुलना करते हैं। व्यवहारवाद जो है वो शिक्षक केंद्रित है और सही व्यवहार को मजबूत करने पर जोर देता है। वहीं दूसरी तरफ रचनावाद छात्र केंद्रित है, जहां सीखने वाला अपने ज्ञान का निर्माता खुद होता है। असल दुनिया में एक बेहतरीन टीचर कभी भी सिर्फ एक सिद्धांत पर निर्भर नहीं रहता। वह इन सभी सिद्धांतों को एक टूलकिट की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हो सकता है मैथ्स के टेबल याद कराने के लिए व्यवहारवादी तरीके काम आए, लेकिन इतिहास की किसी घटना को गहराई से समझने के लिए रचनावादी प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि सिखाने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। सबसे अच्छा शिक्षण किसी एक सिद्धांत को चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि रणनीतियों के एक लचीले टूलकिट का इस्तेमाल करने के बारे में है। इन सभी सिद्धांतों को समझने के बाद ये सोचना वाकई जरूरी है, सीखने का कौन सा तरीका किसी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा काम करता है। क्या ये अभ्यास और प्रतिक्रिया है, या फिर खुद कुछ बनाना और दूसरों से उस पर चर्चा करना? इस सवाल का जवाब शायद हर किसी की सीखने की यात्रा को और भी बेहतर बना सकता है।